ओके, सो मैं आज आपके साथ शेयर करी एक बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही इजी क्रोशे बैग का ट्यूटोरियल। तो ये बैग बनाने के लिए मैं एक ब्लैंकेट या और सेम यही कलर का आपको एक नॉर्मल एक्रेलिक या कॉटन, दोनों में से आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये थोड़ा लाइट वेट होता है, तो ये वाला यान भी यूज़ करने से हमारा पर्स थोड़ा स्टडी बनेगा। ठीक, और मैं यूज़ कर रही हूँ 10 mm की क्रोशे हुक। तो हम लोगों को इसको साथ में पकड़ना है और इस साथ में ही हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। पूरे पर्स में हम लोगों को बस सिंगल क्रोशे ही यूज़ करना है। बस ध्यान रखना है कि दोनों यान आप साथ में लेकर बनाओ। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ध्यान रखिए कि आप जो भी यान ले रहे हो दोनों का कलर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तो वो हमारा दूसरा यान शो नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी कलर में डिफरेंस हुआ तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा। ठीक, फर्स्ट रो के लिए हम लोग फर्स्ट चेन को एज अ टर्निंग चेन रखेंगे एंड सेकेंड चेन से हम लोग सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 15 चेन लिए थे, तो टोटल हमें बनाना है 14 सिंगल क्रोशे। अगर आपको स्टिचेस काउंट करने में और स्टिचेस में कंफ्यूजन होती है तो हमेशा आप अपनी हर रो की फर्स्ट स्टिच को मार्क कर दीजिए। इसी तरह हम लोग ये रो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये यार्न टेल हाइड करेंगे। तो ये जो हम लोगों का लास्ट सिंगल क्रोशे है उसमें से हुक को इंसर्ट करके ये यार्न टेल को हम लोग इस तरफ ले आएंगे। अब हमारे सेकेंड रो में हम लोग इसको साथ में लेकर ही सिंगल क्रोशे करेंगे। सेकेंड रो के लिए चेन 1 टर्न करेंगे और इससे साथ लेकर ही हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ध्यान रखिए कि आपका सिंगल क्रोशे जितना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना, पर्स की शेप खराब हो सकती है। यार्न टेल छुपाने के लिए एटलीस्ट आपको 4 सिंगल क्रोशे बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहिए तो फिर कट कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। तो हम लास्ट स्टिच बची है, तो स्टिच मार्कर निकालेंगे और हम लोग अपना लास्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हम लोगों की सेकेंड रो कंप्लीट है। जब भी आप रो स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टिच मार्कर लगा दीजिए और हर रो के बाद हमें काउंट करना है कि जितनी चेन से हम लोग ने फर्स्ट रो में बनाए थे उतनी ही हर रो में होनी चाहिए। तो ऐसे ही करके अब ये 2 रो हुआ है, तो हमें टोटल बनाना है 10 रो। ओके, सो मेरा 10 रो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग साइड में इसके वी विल मेक अ बॉर्डर सिंगल क्रोशे का। ओके, सो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमारे 14 है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे 10 रोज थे, तो यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशे आएंगे, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पर 14। सो हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड एक स्टिच मार्कर से, ताकि हमें याद रहे। ओके, नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, फर्स्ट। ये हमारे हो गए 10 सिंगल क्रोशे। वैसे ही हमें यहाँ पर 14, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 14। ओके, सो मैंने चारों साइड सिंगल क्रोशे से बॉर्डर बना लिया। अब हम लोग अपनी फर्स्ट स्टिच जो है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमारा फर्स्ट था इसमें हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। ओके, अब इसको सिक्योर करने के लिए आपको बस इसे थोड़ा सा यान को ऊपर लेना है और इस पार्ट को इसमें से बाहर निकालना है। इस यान को आपको खींच देना है।
मेक श्योर जब आप अपना बॉर्डर बनाए तो आपको काउंट करना है कि आपके साइड्स में उतनी ही स्टिचेस होने चाहिए, उतनी सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो ये हम लोग का फ्रंट पैनल इज़ रेडी। एग्जैक्टली आपको सेम ऐसा ही बैक पैनल भी बनाना है इसका 2 पार्ट। अब ये दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक और पार्ट बनाएंगे। ओके, तो ये है मेरा फ्रंट पैनल और ये बैक पैनल। अब ये दोनों पैनल को हमें ज्वाइन करने के लिए एक पार्ट बनाना है। हम लोग उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो पार्ट होगा उसमें यहाँ से हम लोग 10 स्टिचेस, यहाँ से 14, यहाँ से 10, टोटल 34। सो हम लोग बनाएंगे टोटल 34 चेन, जो यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक ऐसे ज्वाइन होगी। ओके, तो 34 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन लेके हम लोग जो कि हमारी टर्निंग चेन। अब हमें नॉर्मल सिंगल क्रोशे के रोज़ बनाने हैं। जैसे तो मेरी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही मैं टोटल 6 रोज़ बनाऊंगी हमारे साइड के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा कम ब्रॉड चाहिए तो आप लोग 4 रोज़ भी बना सकते हो, बट मैं इसमें टोटल 6 रोज़ बनाऊंगी नॉर्मल सिंगल क्रोशे की। ओके, सो ये मेरी 4 रो कंप्लीट हो चुकी है। 4 रो में आपको इतना ब्रॉड बनेगा, बट मुझे थोड़ा और चाहिए, इसलिए मैं इसमें 2 रो और ऐड करूँगी, टोटल 6 रोज़। ओके, सो ये मेरा अटैच वाला, ये मिडल वाला पार्ट मेरा रेडी है। सो अब हम फ्रंट और बैक पैनल को इससे अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम अपने चारों कॉर्नर्स को मार्क कर देंगे स्टिच मार्कर से। यहाँ से आपको 14 छोड़ना है, यहाँ से 14 छोड़कर यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे हमें स्टिच मार्कर से मार्क करना है। सो अब हम एक फ्रंट पैनल को लेके और हमारे ये पार्ट को लेके एंड हमारे निडल के साथ हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट वाला स्टिच मार्कर हम लोग रिमूव करेंगे सिंपली। चेन लेके अब हम हर एक सिंगल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। मेक श्योर कि आपके टोटल 34 थे तो टोटल 34 स्लिप स्टिच होनी ही चाहिए। लाइक दिस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए आना है। ओके, सो मैंने अपना फर्स्ट साइड ज्वाइन कर ली हूँ, फ्रंट साइड। सो ये कुछ ऐसा लगेगा ज्वाइन होने के बाद। सेम इसी तरह हमें अपना बैक पार्ट को भी ज्वाइन करना है। सो मैंने दोनों पार्ट को भी ज्वाइन कर ली हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ इसके बैक पार्ट पे हम एक छोटा सा फ्लैप बनाएंगे। सो हमारे पास टोटल 14 स्टिच है। तो यहाँ से हम लोग 4 स्टिच 1 2 3 4 यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो ये बीच के 6 स्टिचेस में हम लोग अपना फ्लैप बनाएंगे। ओके, सो फ्लैप बनाने के लिए एक स्लिप नॉट मैंने बना ली हूँ। अभी जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाए तो उसके जस्ट बाजू वाले स्टिच से हम लोग इंसर्ट करेंगे। चेन 1। ओके, एंड यहीं पर सेम स्टिच पे हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6। इसे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंगल क्रोशे की रोज बनाना फ्लैप के लिए। ओके, सो मैंने ये टोटल 8 रोज बनाई है फ्लैप के लिए। दिस इज हाउ इट विल लुक। ओके, नाउ लास्ट पार्ट है हमारा स्ट्रैप के लिए मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी। स्ट्रैप के लिए बस आपको बनाना है चेन ऑफ 70 चेन बना के आपको एक सिंगल क्रोशे का रो बनाना है। सो दैट्स हाउ हम लोगों की स्ट्रैप ऐसी इट विल लुक लाइक दिस। ओके, सो नाउ अभी हम लोग स्ट्रैप को इसमें असेंबल करेंगे। ओके, तो हमारे स्ट्रैप को पर्स से अटैच करने के लिए मैं ये ऐसी 2 रिंग यूज़ करने वाली हूँ। सो ये जो हमारा मिडल पार्ट है इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे एंड ये रिंग को ओपन करके यहाँ से हम लोग अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पहले ये पार्ट पे ओके, और स्ट्रैप का एक हिस्सा हम लोग यहाँ से अटैच करेंगे एंड ये रिंग को क्लोज कर देंगे। ओके, सेम ऐसा ही हमें ये साइड भी करना है। ओके, सो तो हमारा स्ट्रैप अटैच हो चुका है बैक से। अब बैक के फ्लैप में हम लोग एक मैग्नेटिक बटन लगाएंगे। आप लोग चाहिए तो मैग्नेटिक बटन इसमें स्टिच भी कर सकते हैं। ओके, सो मैंने इसमें बटन अटैच कर दिया।
अब इसे लाइट से डेकोरेट करने के लिए मैं उसमें एक फ्लावर ऐड कर रही हूँ मिनिमल सा लुक देने के लिए। सो हमारा क्विक एंड ईजी बहुत ही क्यूट सा बैग बन के रेडी है। प्लीज़ आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।